मैगी तो बना नहीं रहे हम जो 2 मिनट में बन जाएगी, शरीर बना रहे हैं, इसको टाइम लगे। बिल्कुल शुगर बंद कर देना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। कुछ अमाउंट में आप यूज़ कर सकते हो। आप शिलाजीत खा के प्रॉपर बॉडी नहीं बना सकते। ऑनलाइन तो मत ही लो जी कि कल को क्या चीज़ आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, आप खा लोगे बीमार पड़ जाओगे। कि आप पूरा साल तो स्टेरॉइड्स पे कोई भी नहीं रहता है, मेडिसिन पे पूरा साल कोई भी नहीं रहता। आज कंपटीशन है, 3 महीने पहले तैयारी शुरू करेंगे, कंपटीशन खेलेंगे एंड बस। बशर्ते आपके सिर के ऊपर एक कोच होना चाहिए जो आपको प्रॉपर फॉर्म बता सके। ये बचपन से सोचा हुआ था कि एक टाइम पे अच्छा दिखना है, अच्छा तगड़ा दिखना है। तो मेरा पूरा नाम शयाज सिंह घई है, ऐसे लोग सारे मुझे शाइन के नाम से जानते हैं। नमस्कार, रविवार का दिन और हर रविवार को यही कोशिश रहती है कि अपने जम्मू में जितने भी बॉडी बिल्डर्स भाई हैं या फिर फिटनेस कोच हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाई जाए। और आज मेरे साथ बॉडी बिल्डर हैं शाइन, इनका नाम जो मैं जानता हूं, लेकिन क्या इनका पूरा नाम है और जम्मू में ये कौन सी जगह से रहते हैं, आज तमाम जानकारी जानेंगे। और कुछ आज हटके सवाल होंगे जो आने वाले समय में जितने भी मेरे भाई जिम ज्वाइन कर रहे हैं या जो बिगनर हैं उनके लिए आज के सवाल हम पूछेंगे और वो सवाल उनके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सबसे पहले भैया आप अपना पूरा नाम बताइए। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद भैया, थैंक यू, आपने इस इंटरव्यू का मौका दिया जी। तो मेरा पूरा नाम शयाज सिंह घई है, ऐसे लोग सारे मुझे शाइन के नाम से जानते हैं। जम्मू में आप कौन सी जगह से रहते हो भैया? भैया मैं रिहाड़ी से बिलोंग करता हूँ। रिहाड़ी से? मेन रिहाड़ी से। तो बचपन में ही जिम का शौक पड़ गया था कि मतलब जब किसी को देखा होगा स्कूलिंग टाइम में, किसी की बॉडी देखी होगी तो लगा होगा यार ऐसा शरीर मैं भी बनाऊंगा? नहीं भैया, बात ये थी कि मैं बचपन में बहुत पतला था। अच्छा। बहुत मार खाई है बहुत लोगों ने मारा है। अच्छा। तो वहाँ से था कि जब थोड़ा बड़ा होंगे, जैसे सारे घर वाले बोलते हैं कि नहीं अभी जिम नहीं जाना, हाइट रुक जाएगी, वो वैसे सारा मिथ है, हाइट नहीं रुकती है जी। तो चलो घर वालों की बात मान ली, देन उसके बाद जिम ज्वाइन। ये बचपन से सोचा हुआ था कि एक टाइम पे अच्छा दिखना है, अच्छा तगड़ा दिखना है, क्योंकि बहुत मार खाई हुई है, अच्छी बॉडी बनानी है। हाँ। अब मार नहीं खानी है। अब मार नहीं खानी अब मारना है। नहीं, मारना भी नहीं है, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। आपने यहाँ पे ना आपका एक सवाल मुझे शायद निकल के आया सामने कि अक्सर ना माँ बाप अपने बच्चों को जिम नहीं भेजते जो 16 या 17 साल की उम्र के होते हैं ना, वो कहते हैं कि अगर आप जिम जाओगे आपकी हाइट रुक जाएगी। हालांकि 14-15 साल की उम्र में हाइट बढ़ती है, ऐसा सब कहते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को जिम नहीं भेजते। वो कहते हैं कि अगर आप जिम जाओगे, आप वहाँ पे वेट उठाओगे हैवी, तो आपकी हाइट रुक जाएगी। इस पर आप क्या कहते हैं? देखो भैया, जो मेन चीज़ है कि हाइट रुक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है कि हाइट रुकती है, ये मिथ है सिर्फ। अच्छा। आप जिम जा रहे हो, अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहे हो, आपकी बोन्स ट्रेन हो रही हैं, आपके मसल्स ट्रेन हो रहे हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है कि अभी हाइट रुक सकती है। बशर्ते आपके सिर के ऊपर एक कोच होना चाहिए जो आपको प्रॉपर फॉर्म बता सके, जो आपको प्रॉपर वर्कआउट बता सके। अनलेस एंड अनटिल आप खुद से करते रहोगे, हाँ तब कुछ इंजरी हो जाए एंड आपकी हाइट रुक जाए, वो अलग बात है। बट आप कोच के अंडर कर रहे हो, आपकी हाइट नहीं रुकेगी। मैंने जब शुरू किया था मेरी हाइट 5 फुट 4 इंच थी, आज मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है। 5 फुट 7 इंच है। तो आपने हमारे जम्मू में हालांकि बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन साल में 1-2 ही होते हैं जो मैंने देखे हुए हैं, मैंने सुना भी हुआ है। तो कभी पार्टिसिपेट किया जम्मू में? जी जी बिल्कुल, मैंने 2021 से कंटिन्यू मैं अभी तक पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। अभी नेक्स्ट कंपटीशन मेरा सितंबर में है, मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट करना है। सितंबर में? वो कहाँ पे है? जम्मू में ही है। जम्मू में ही है। चलो, बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आप हमें ये बताइए, जिस तरह से आप जम्मू में पार्टिसिपेट कर रहे हो बॉडी बिल्डिंग में ना, तो जम्मू का जो बॉडी बिल्डिंग का स्तर है वो आपको कैसा लग रहा है? सर, जम्मू में बॉडी बिल्डर्स अच्छे भी हैं, काफ़ी तौर पर मैंने देखा है कि बच्चे जो अभी नए आ रहे हैं उनके जेनेटिक वाइज एंड बाकी सब अच्छे हैं बच्चे। बट अगर मैं बोलूँ कि आगे जाने के लिए तो वो उतना काफ़ी नहीं है। एक तो कंसिस्टेंसी नहीं है। आज कंपटीशन है, 3 महीने पहले तैयारी शुरू करेंगे, कंपटीशन खेलेंगे एंड बस। जो एक बॉडी बिल्डर है जिसको एक अच्छे लेवल पे पहुंचना है, उसको पूरा का पूरा साल तैयारी पे रहना पड़ता है। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ फाइनेंशियल सिचुएशंस होती हैं, नहीं कर पाता इंसान या जो भी है, बट देखो अगर दिमाग में सोचा हुआ एम है तो फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, काम करके, घर वालों से, XYZ कहीं से भी आपको अरेंज करना पड़ेगा और आपको काम करना पड़ेगा ताकि आपके पास उसके लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी जुड़े एंड आप उसको अपने स्पोर्ट पे लगा पाओ। तो आप कितना एक्सपेंसिव गेम मानते हो उसको, बॉडी बिल्डिंग को? सर, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ये लोगों ने सिर्फ दिमाग से बनाया कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कि वे प्रोटीन लेना है और स्टेरॉइड्स, इंजेक्शंस, मेडिसिन। ये अब जो सीधी सी बात है कि आप पूरा साल तो स्टेरॉइड्स पे कोई भी नहीं रहता है, मेडिसिन पे पूरा साल कोई भी नहीं रहता, और जो रहते हैं वो पता नहीं कैसे रहते हैं। कुछ अमाउंट ऑफ टाइम के लिए रहना पड़ता है क्योंकि आपने स्पोर्ट खेलना है जी। बाकी आपकी डाइट और बाकी सारी चीज़ें इतनी कॉस्टली नहीं है। सिर्फ
जहाँ ये चिकन मोमोज, फ्राइड मोमोज वगैरह, ये तंदूरी चिकन वगैरह खाते हैं बच्चे, उससे कम में ही डाइट आ जाती है 1 महीने की। जितना वो 1 महीना ऐसे उल्टी सीधी चीज़ों पे वेस्ट करते हैं, उससे कम में ही आती है। तो भैया ना मेरा एक सवाल रहता है, हर बॉडी बिल्डर से मैं इंटरव्यू करता हूँ, मेरा सवाल रहता है कि जो प्रोटीन मार्केट में मिलता है, चाहे हम किसी भी शॉप में चले जाएं, हालांकि जम्मू में अगर देखा जाए तो 2013 में इतनी दुकानें नहीं थी, लेकिन आज आप गली गली में भी जाओगे, या फिर छन्नी की बात करें, त्रिकुटा नगर की बात करें, हर जगह 6 दुकानें हैं। तो मेरा अपना ये कहना है कि हम किसी भी दुकान पर जाकर प्रोटीन खुद नहीं ले सकते कि मैं कोई भी जाऊं, दुकान वाला बैठा हुआ है, भैया मेरे को ये वाला डब्बा दे दे, मैं खाऊंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रोटीन खा के हम घर नहीं बैठ सकते, हमें जिम जाना पड़ेगा। इस पे आप थोड़ा सा क्लियर करें। सर पहली बात तो ये कि प्रोटीन खा के जिम जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप फॉरेन के लेमैन को देख लीजिए, जो अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, जिसकी नहीं हो रही है डाइट से, वो प्रोटीन यूज़ करता है। बाकी डाइट वो अपनी खा रहा है, अगर उसकी फिर भी नहीं पूरी हो रही है, जस्ट एक बेसिक अमाउंट ऑफ प्रोटीन, क्योंकि हमको प्रोटीन चाहिए दिन भर का काम करने के लिए भी, वो वे प्रोटीन से पूरी कर रहा है। बट हमारे यहाँ पे ये है कि डब्बा खा लेंगे तो जिम जाना पड़ेगा। जी हाँ, आप जिम जा रहे हो तो फिर वे प्रोटीन एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, आप लेना चाहिए आपको। अगर आप जिम नहीं जा रहे हो, आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी इंडियन डाइट है, इसमें सिर्फ कार्ब है, प्रोटीन नहीं है, और मोस्टली लोग वेजिटेरियन है, तो वहाँ पे प्रोटीन पूरा हो नहीं सकता। सेकंड थॉट्स में अगर जैसे बोलते कि दुकान पे जाके लेना है या XYZ जगह से लेना है, मैं बोलता हूँ पर्टिकुलरली ऑनलाइन तो मत ही लो जी, कि कल को क्या चीज़ आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, आप खा लोगे, बीमार पड़ जाओगे। मैं ऑनलाइन पे विश्वास नहीं करता। और दूसरी चीज़, आप अपने कोच से पूछिए, अगर आप जिम जा रहे हैं आप अपने कोच से पूछिए, वो आपको कुछ ना कुछ वो प्रोटीन देगा, वो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर देखेगा, स्ट्रक्चर के हिसाब से कि आपको प्रोटीन चाहिए, आपको आइसोलेट चाहिए, आपको कंसंट्रेट चाहिए, वो उस हिसाब से आपको प्रोटीन देगा। कल को आपको प्रोटीन में अगर कोई दिक्कत भी आ रही है, आपसे नहीं डाइजेस्ट हो रहा, तो आप अपने कोच को पूछ सकते हो, वो आपको बताएगा, उसका सोल्यूशन देगा, या तो वो चेंज करके दे देगा। तो कहीं ना कहीं जो मेरे मन में सवाल है कि हम प्रोटीन खुद जाके अपने से नहीं ले सकते, ये सही कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। कोई एक नॉलेजेबल पर्सन आपके पास चाहिए, क्योंकि एक नए बच्चे को नई नॉलेज होती है, मैं कौन सा प्रोटीन लूँ। तो आज ना कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी थी, वहाँ पे एक हमारा बॉडी बिल्डर्स भाई, वो जम्मू से नहीं है, वो दिल्ली से है, वो मैंने उनकी इंस्टाग्राम पे रील देखी, वो कह रहे हैं कि शिलाजीत है ना, शिलाजीत खाइए बॉडी बन जाएगी। पहाड़ों से शिलाजीत आती है, ओरिजिनल शिलाजीत है वो, मेरे ख्याल से प्रमोशन कर रहे थे। लेकिन तब से मेरे दिमाग में था कि मैं किसी अपने भाई से सवाल पूछूंगा, जिसको काफ़ी साल इस लाइन में हो गए। आपने जिस तरह से कहा काफ़ी साल आपको हो गए, आपने बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन भी लड़े हुए हैं, अभी सितंबर में भी आपने पार्टिसिपेट करना है, तो कहीं ना कहीं इस शिलाजीत वर्ड पे क्लैरिफिकेशन कीजिए कि शिलाजीत खाने से बॉडी बन सकती है। सर शिलाजीत बेसिकली में है क्या है, इसके अंदर मिनरल्स हैं और कुछ वाइटामिन हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि हमारी बॉडी में जाके हमारे एक टेस्टोस्टेरोन लेवल को थोड़ा एक पीक देते हैं। सिंपल वे में अगर ZM में भी आप खाओगे ना तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा जी। शिलाजीत बेसिकली यूज़ किया जाता था पहले कुछ और चीज़ के लिए। हाँ, इसका मसल बिल्डिंग में बेनिफिट है, बट उस लेवल का नहीं है। फ़ायदा है बॉडी बिल्डिंग लाइन में, फ़ायदा है, बस उस लेवल का नहीं है। अब आप शिलाजीत खा के प्रॉपर बॉडी नहीं बना सकते जी। कुछ हद तक आपको मदद करेगा, स्ट्रेंथ बिल्ड करेगा, आपको एग्रेशन देगा वर्कआउट के टाइम पे, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, बट सिर्फ शिलाजीत आपकी बॉडी बिल्ड नहीं कर सकता जी। आपको प्रॉपर डाइट चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, पूरे दिन का आपका शेड्यूल, आपका वर्कआउट कैसा है, आप किसके अंडर, कौन सा कोच है आपके जिसके अंदर आप वर्कआउट कर रहे हो, उसको कितनी नॉलेज है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है, और उसके ऊपर जाके फिर ये चीज़ें आती हैं। तो भैया एक सवाल, हालांकि सवाल तो बड़े हैं इस फिटनेस लाइन में, एक सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से ना जब हम जिम जाते हैं, कोई भी बिगनर है जिम जा रहा है, या फिर जो हमारे बॉडी बिल्डर्स भाई हैं जिम जा रहे हैं, तो अक्सर देखा जाता है कि जिम जाने से पहले लोग कहते हैं कि कुछ खा लो फिर जिम जाओ, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जिम करके आओ फिर अच्छा खाना खाओ। तो इस पे थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन। दोनों चीज़ें चाहिए, दोनों चीज़ें। आपको वर्कआउट से पहले एक अच्छी कार्ब की मील चाहिए ताकि आपके जो न्यूट्रिशन हाउसेज हैं वो फिल हो जाएं, आपको वर्कआउट के टाइम पे वो एनर्जी प्रोवाइड करें। आफ्टर वर्कआउट इसलिए चाहिए क्योंकि वो जो न्यूट्रिशन हाउसेज जो फुल हुए हैं वो एम्प्टी हो गए हैं। आफ्टर वर्कआउट आपको दोबारा से लेना पड़ेगा, दोबारा से उनको फुल करने के लिए अब आपको रिकवरी चाहिए। पहले कार्बोहाइड्रेट एसेंशियल है, वर्कआउट के बाद प्रोटीन एसेंशियल है रिकवरी के लिए। फिटनेस लाइन में मैं स्टडी कर रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि हम मीठा खा सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अगर चाय भी पीनी है उसमें मीठा नहीं डालना, उसमें शहद डाल के आप चाय पी सकते हैं, लेकिन कई सारे लोग कहते हैं कि आप दिन में 1-2 बार चाय पी सकते हैं, कोई फैट नहीं आता बॉडी में। तो आप थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कीजिए। सर डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है जी। अगर आपको सपोज करो कि 1 महीने के बाद आपने स्टेज पे चढ़ना है, बॉडी बिल्डर चाय पीता है? सर पीता है, बिल्कुल पीता है। पीता है, ठीक है। आपको 1 महीने के बाद स्टेज पे चढ़ना है एंड स्टेज पे आपने अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, आपको कोई फोटो शूट है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको शुगर अवॉइड करनी चाहिए। बाकी जो दिन है आपके, आप उसमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ शुगर भी यूज़ कंज्यूम कर सकते हो,
हाँ शुगर इन्फ्लामेशन करती है, हर एक चीज़ इन्फ्लामेशन करती है, बट सर आज के टाइम पे प्योरिटी किस चीज़ में है? अच्छा। अगर हम बिल्कुल ही बॉडी में हर एक चीज़ देना बंद कर देंगे तो बात वही होगी कि जिस बच्चे ने कभी बचपन से दूध पिया ही नहीं, वो एकदम से दूध पिएगा तो उसको तो डाइजेस्ट होगा ही नहीं ना। जी। कुछ अमाउंट में हर एक चीज़ बॉडी को दोगे तो बॉडी उससे यूज टू होगी। बिल्कुल शुगर बंद कर देना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। कुछ अमाउंट में आप यूज़ कर सकते हो। अगर दिन में 2 बार इंसान चाय पी रहा है, एक चम्मच आप यूज़ कर लो ताकि शरीर को भी पता चले हाँ ये भी कुछ चीज़ है। शुगर बिल्कुल बंद नहीं करनी है, बिल्कुल ज़ीरो नहीं करनी है। जी, तो आप इस समय सिर्फ जिम ही करते हैं, कहीं कहीं कोच भी हैं अच्छे कोई? नहीं सर, मैं कोच हूँ। कहाँ पे? मैं इन्फिनिटी स्टूडियो में कोच हूँ। अच्छा। वहाँ पे तो मैं 2 से 10 वहाँ पे। रिस्पॉन्स कैसा आता है बच्चों का जब जिम करने आ रहे हैं? हालांकि मैं बात करूंगा बिगिनर जब जिम आते हैं उनका रिस्पॉन्स बताइए कैसा रहता है? सर बिगिनर तो स्टार्टिंग में जब बच्चा आता है तो उसका तो यही होता है कि सर मेरे को बॉडी बनानी है जल्दी से जल्दी जितनी हो सके। नहीं, जल्दी कैसे बनेगी मुझे आज तक समझ नहीं आती कि मैं भी जिम में देखता हूँ ना कि 4-5 महीने होते हैं जिम आए हुए बच्चों को, तो कहते हैं कि कुछ बना ही नहीं, ना एब्स निकले, ना मेरी लेग में फर्क पड़ा, ना मेरे बाइसेप ट्राइसेप्स आए। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि 1 साल के अंदर कुछ चेंज हो सकता है। सर 1 साल के अंदर आप अपने आप को एक फिट कर सकते हो। अगर आपको एक अच्छी फिजिक चाहिए, आपकी तरह बॉडी चाहिए, कितने साल लगेंगे? सर मैं कंपटीशन चाहे 2021 से खेल रहा हूँ, उससे पहले 6 साल मैंने पावर लिफ्टिंग की है। 6 साल ऑल अराउंड मेरे को आज 15 साल हो गए हैं जिम में। इस साल इस फील्ड में? हाँ। अच्छा। 15 साल में इस फील्ड में लगा चुका हूँ और मुझे आज भी लगता है मेरी बॉडी नहीं बनी है। अभी भी लगता है? हाँ। तो इससे बड़ा शरीर बनेगा अभी? सर वही है कि इतनी जल्दी कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा। आप जो मर्जी मैं कह रहा हूँ, आप ब्रह्मा जी के पास चले जाओ, वही कुछ कर सकते हैं। बाकी अगर इंसानों के पास 6 महीने 2 महीने 3 महीने इसमें नहीं हो सकता, टाइम लगेगा। मैगी तो बना नहीं रहे हम जो 2 मिनट में बन जाएगी, शरीर बना रहे हैं, इसको टाइम लगेगा। तो बॉडी बिल्डिंग स्टेज पर अगर कंपटीशन होते हैं, सीधे तौर पर आपका कहना है कि काफ़ी समय लगेगा इसमें? कितने साल लग जाते हैं एक अच्छा बॉडी बिल्डर अगर आपको बेस्ट देना है अपना पूरे J&K में? सर अगर ऑल अराउंड में बोलूँ तो सर मिनिमम टू मिनिमम कंसिस्टेंसी के साथ, अगर एक 0 से बच्चा चल रहा है और उसको एक टॉप लेवल पे जाना है, प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ 5 साल उसको इस फील्ड में देने पड़ेंगे। उसको 5 साल में एक अच्छा कोच चाहिए? बिल्कुल चाहिए सर, पहले दिन से चाहिए। कितने कोच चेंज करे वो? सर अगर अच्छा कोच है तो एक भी सफिशिएंट है। पर यहाँ देखा जाता है कि कोच चेंज करते रहते हैं सर बच्चे। वही कि बात यह है कि एक बच्चा उन्होंने देखा कि यार ये मेरे साथ स्टेज पे चढ़ा, इसका गोल्ड आ गया, मेरा सिल्वर आ गया। वो ये नहीं देखेंगे कि उसने 4 साल 5 साल लगा दी, वो देखेंगे कि इसका गोल्ड क्यों आया। अच्छा इसके पास ये वाला कोच था, मेरा कोच ना लाया क्या, मैं इसके कोच के पास जाऊँगा। वो वहाँ देखेंगे, उस कोच के पास जाएंगे, वहाँ भी नहीं कुछ होगा, फिर वो कोच चेंज करेंगे। ऐसे करते करते वो कितने ही कोच चेंज कर लेंगे, लेकिन अपने अंदर वो कमी है ना, उसको कोई नहीं देखता। तो ऑनलाइन जो होती है ना, मैं अक्सर देखता हूँ ना, बड़े सारे भाइयों ने ना इंस्टाग्राम पे अपने बायो में लिखा होता है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग या ऑनलाइन कोचिंग। तो एक कोच ऑनलाइन ट्रेनिंग कैसे दे सकता है? सर नहीं दे सकता, कोई नहीं सकता। लिखा होता है कि इतने स्टूडेंट मेरे पास है। आजकल मैं देख रहा हूँ ना, टीम भी बन रहे हैं ना, बहुत सारे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, पूरे देश की बात करें ना, जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं, टीम बन रही है कि मेरे अंडर इतने बच्चे ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो एक ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने से एक बच्चा कैसे बॉडी बना सकता है? ऑनलाइन ट्रेनिंग सर, हम जब छोटे थे, बिल्कुल छोटे, जब उनको पढ़ाई लिखाई नहीं आती थी। हाँ, ऑनलाइन हम डाइट ले सकते हैं। हाँ ऑनलाइन वो आपको एक डाइट चार्ट भेज सकता है कि आप इस तरीके से डाइट खाइए। अब आपको याद होगा, आपके साथ भी होगा कि वो जो मैम जो सर थे हमारे बचपन में, उनको हाथ पकड़ के हमारा वो ABCD लिखना सिखाते थे। बिल्कुल। जिम भी सर वही है ना, कि अगर आपके पास कोच होगा, वो आपको पकड़ के बता सकता है कि भाई डंबल की पोजीशन ये है। तो ऑनलाइन सिर्फ खाली डाइट, ऑनलाइन आप डाइट प्लान ले सकती हैं। ऑनलाइन सर डाइट प्लान भी मैं कहता हूँ 1000, आप गूगल खोलिए, 1000 डाइट प्लान पड़े हैं। अच्छा। आप किसी का भी बॉडी बिल्डर का फ्री PDF डाउनलोड कर लो, वहाँ पे डाइट प्लान पड़े सर, बट वो क्या आपको सूट करेगा, वो भी देखना पड़ता है। क्या जो जिससे आप ये डाइट प्लान ले रहे हो, वो गारंटी ले रहा है कि वो आपको ये जो डाइट दे रहा है आपको सूट करेगी, इसमें आपका मसल बिल्ड होगा। सर आपको 2 दिन हुए बॉडी बिल्डिंग जिम में जाते हुए, एंड वो आपको डाइट प्लान भेज देता है। तो 60 किलो का बच्चा, उसको 150 ग्राम का डाइट प्लान भेज देता है और बच्चा अगले दिन से खाना शुरू कर देता है, सर उसका पेट खराब हो जाएगा। तो शाहीन जी, आप हमें ये बताइए, ट्रेडमिल करने से चाहे कोई भी जिसका पेट ज़्यादा है, जिसे फैट ज़्यादा है, अगर वो जिम में आके ट्रेडमिल 1 घंटा कर रहा है रोज़, तो उससे उसका फैट लूज होगा? सर पूरे दिन का मैटर करता है, उसका शेड्यूल कैसा है, डाइट कैसी है, उसका वर्कआउट रिजीम कैसा है, और वो सब्सटेंसेस में ना नशे वगैरह तो नहीं करता। नहीं, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ट्रेडमिल पे रनिंग करने से फैट लूज होता है? सिर्फ ट्रेडमिल पे रनिंग करने से फैट लूज नहीं होगा। नहीं होता। ट्रेडमिल पे आप अगर अपनी कैलोरी बर्न कर भी रहे हो, घर पे जाके आप 4 परांठे खा लोगे, वो बराबर होगी बात। अच्छा। और ऑब्वियस ही बात है, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, आपको भूख ज़्यादा लगेगी जी। उस टाइम पे आपकी डाइट काम करेगी। आपको कम खाना है, 0 नहीं खाना है, कम खाना है। खाना क्या है वो फिर आपको प्रॉपर आपका कोच बताएगा। उसके साथ ट्रेडमिल एंड वर्कआउट आप करेंगे, तब जाके आपका वजन कम होना शुरू होगा। आखिरी सवाल है शाहीन जी कि
अक्सर ना जब मेरी बात होती है ना जिन भी बॉडी बिल्डर्स भाई से या फिर कहीं अपने दोस्तों के साथ चाय पीने पे बात आती है। चाय मुझे बड़ी अच्छी लगती है, जी। लेकिन वो कहते हैं अगर तू चाहता है कि तेरा पेट बाहर ना निकले तो तू कॉफ़ी पी ले, बेशक मीठी पी ले, चाय मीठी नहीं पी। इसका थोड़ा क्लैरिफिकेशन कीजिए, चाय और कॉफ़ी दोनों मीठे हैं। सर मेरे को इस चीज़ में कुछ इतना डिफरेंस तो लगा नहीं। चाय में अगर आप कॉफ़ी पियेंगे तो दूध के साथ पीने की बात कर रहे हैं मैं, बिल्कुल है जी ना? जी हाँ चाय में भी दूध डलेगा, जी। तो दोनों चीज़ों में आप चीनी भी डाल रहे हैं कि आप वो पी लीजिए चीनी डाल के, ये मत पीजिए। सर ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें कैलोरी ज़्यादा है उसमें कैलोरी कम है, पत्ती में है उसमें, सर ऐसा कुछ भी नहीं है। खाली सिर्फ मिथ है एक, ये लोगों ने बनी बनाई बातें आगे पीछे फैला दी हैं। अब कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी पीते हैं, इवन कॉफ़ी पीने वाले लोग भी मोटे और चाय पीने वाले लोग ऐसे भी हैं जो पतले हैं। ये दोनों बराबर है सिस्टम। सर ऐसा कुछ भी नहीं, कैलोरी मैटर करती है, आपको वहाँ से क्या मिल रहा है और यहाँ से क्या मिल रहा है। अच्छा। अगर दोनों सेम है तो कुछ मैटर नहीं करता। तो जो चपाती और चावल दो चीज़ें हैं, अक्सर देखा जाता है कि ज़्यादा ना जो फिटनेस कोच होते हैं या बॉडी बिल्डर होते हैं वो यही गाइड करते हैं कि चावल ज़्यादा खाइए, जी, चपाती कम जी, खाइए। जी। ये सच बात है? सर कुछ हद तक कार्ब्स को अगर ना देखा जाए, सिर्फ मैं वीट और ये ग्रेन्स की बात करूं, चपाती जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में वो इन्फ्लामेशन क्रिएट करती है। जी। ऐसा नहीं है कि आप चपाती नहीं खा सकते, आप खा सकते हैं, बट आप अगर चपाती खाते हैं वो बॉडी में इन्फ्लामेशन क्रिएट करती है। जहाँ तक कि चावलों की बात है, वो इन्फ्लामेशन नहीं क्रिएट करते। हमारी बॉडी बिल्डिंग में जो जैसे हम चपाती खाएंगे हमारी स्किन का टेक्सचर मोटा होना शुरू हो जाता अच्छा। है, चावल खाएंगे स्किन का टेक्सचर कभी मोटा नहीं होता। ये डिफरेंस है, इस वजह से कोचेस गाइड करते हैं कि आप चावल खाइए, चपाती को अवॉइड कीजिए। एक थोड़ा फनी सा सवाल है जी। कि जो बच्चे जिम जाते हैं ना छोटी उम्र में, 18 साल 19 साल 17 जी। साल के, वो जब उनके मम्मा पापा उनको कहते हैं कि जिम जाओ तो वो कहते हैं हमारे पास कपड़े नहीं है। जिम में कपड़े भी कोई मैटर करते हैं क्या? सर मुझे तो नहीं लगता कपड़े मैटर करते हैं। और रोज अलग अलग ड्रेस पहन के जाना? नहीं सर, जो मैंने किए थे तो मैं तो वही शॉर्ट्स और एक अंडरशर्ट पहन के चला जाया करता था। आपको बॉडी बनानी है, कपड़ों ने क्या लेकिन करना अब है स्टाइल आपका? बन गया है। हाँ स्टाइल बन गया, आज स्टाइल के लिए आप कपड़े पहन लीजिए वो बात अलग है, बट बॉडी का और कपड़ों का कोई लेना देना नहीं। तो शाहीन भाई साहब, इस इंटरव्यू के माध्यम से हम एक छोटी सी गेम खेलते हैं जी। जो भी पर्ची आपके हाथ में आएगी वो अपने तमाम दर्शकों को करके बताना है। तो ये कुछ पर्ची, आप एक पर्ची उठाइए और एक कैमरे में पर्ची सामने दिखानी है, चाहे मैं ही दिखा दूंगा। एनी बॉडी बिल्डिंग फ्लैक्स भैया की पर्ची पर आया हुआ है, तो हम कोई फ्लैक्स करवाएंगे भैया से और भैया ही हमें इसका नाम बताएंगे। आप स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं कि किस तरह से एक बॉडी दो फ्लैक्स poses भैया करके कर दिखा रहे देता हूँ। हैं एक और इन्होंने most नाम भी इसके muscular साथ और बताया एक है, side बेहतरीन triceps। बॉडी इन्होंने बना ली हुई है। और इस इंटरव्यू के माध्यम से आज हम इन्हें यही कहेंगे कि सितंबर में जिस तरह से एक कोई कंपटीशन आने वाला है उसमें ये प्रथम स्थान हासिल करें, और हम सबकी दुआएं इन पर हैं और बड़ी ही Front double अच्छा biceps। इनका बॉडी स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। तो शायद भैया जी आखिरी में एक सेल्फी लेते हैं हम इंटरव्यू के माध्यम से, ताकि मेरी कोशिश ये रहती है कि जितने भी भाइयों का मैं इंटरव्यू करूँ वो हमारे सेफ रहे, हमारी गैलरी में सेफ रहे। तो एक सेल्फी से इस इंटरव्यू को खत्म करेंगे। तो इस प्यारी सी सेल्फी के साथ हमने इस इंटरव्यू को यहीं पे ख़त्म किया है। बड़े अच्छे मैसेज भाई साहब ने दिए हैं और इनका एक ही गोल है कि ये इस लाइन में काफ़ी आगे तक जाएंगे और सितंबर में जो इनका कंपटीशन आने वाला है, आप सब दुआएं कीजिए कि इनका प्रथम स्थान ही आए। इसी इंटरव्यू के साथ आप हमें दें इजाज़त। आप सभी अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद।